जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। देखिए, सिल्वर माइक्रो भी कह सकते हैं, इसके जितने भी हैं वो सारे जो भी है उस सबको आप क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि आप इसका क्विकली लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है पेड वीडियो होने वाला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और ऐसा वीडियो आपको रेयर केस देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे ऐसा देखने को नहीं के बराबर ही मिलेगा। तो जितने भी मेंबर्स हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना सीखना चाह रहे हैं, तो सच में आपको यहाँ पे जो है इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसके ऊपर जो है आप इसको लाइव टेस्ट करिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो देखिए मैंने जो अभी लगाया हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू का है। आप देखेंगे इसका पास्ट का जितने भी चार्ट्स है वो सब दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको सिल्वर का जो है सिल्वर माइक्रो सबका मिल जाएगा, सारे के सारे पीछे के जितने भी डाटाज हैं। तो आपको क्या करना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट 1 लेना है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपको दिख रहा है ना, ये सिल्वर माइक्रो का, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से होगा। तो ये देख लीजिए ना, ये देखिए इसके अंदर ये, तो आपको पहला वाला लेना है फ्यूचर्स का। हालांकि इसका जो है ये इसमें ठीक है, बाकी ये ऊपर का आप देखिए, इससे आप एनालिसिस करिए। सबसे पहला काम तो देखिए आपको एक चीज़ सोचना है। देखिए सिल्वर माइक्रो का क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपको इसमें जो टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए मेरे ख्याल से 15 मिनट का यूज करना चाहिए, या फिर आप 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। इससे कम जो है मत करिएगा। इसमें आपको सिल्वर माइक्रो में 15 मिनट से कम मत करिएगा। 15 मिनट से ऊपर कर सकते हैं, 20 मिनट का कर सकते हैं, उसके बाद आधा घंटा का कर सकते हैं, लेकिन इससे कम मत कीजिएगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है, ट्रेड लेने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट का, और एनालिसिस करने के लिए जो है हम लोग डेली टाइम फ्रेम का जो है इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब डेली टाइम फ्रेम का क्यों इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, जब आप सिल्वर माइक्रो को देखेंगे, यदि मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए कि मार्केट यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस में है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, तो स्पाइक के साथ तेजी से गिरना स्टार्ट होता है, और स्पाइक के साथ तेजी से बढ़ना स्टार्ट होता है, चाहे फिर वो ट्रेंड में हो या फिर किसी भी कंडीशंस में हो। तो जैसे ही मार्केट उस पॉइंट से ब्रेकआउट होता है या फिर नॉर्मल ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, तो कंटिन्यू स्पाइक उसमें आना स्टार्ट हो जाता है, डेली टाइम फ्रेम में भी और बाकी के टाइम फ्रेम में भी। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने के लिए, और आवरली से जो है हम लोग कंफर्मेशन लेंगे, यानी कि ये 3 टाइम फ्रेम का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, तो मैं यदि इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, तो आप ध्यान से देखिए कि जब मार्केट ये पॉइंट से देखिए ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कितना स्पाइक यहाँ पे आया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक स्पाइक आया, उसके बाद फिर यहाँ से देखिए एक बार ब्रेकआउट। अब देखिए हर बार तो ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो सकता, अब यहाँ से ऐसे कंडीशन में वापस ये लेवल्स को टेस्ट करके मार्केट नीचे आया। अब देखिए यहाँ से भी देखिए आप स्पाइक आ रहा है हर बार जब मार्केट ये पॉइंट से, तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यू स्पाइक आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी जो मार्केट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको हर बार देखिए यहाँ पे ये आपको जो है मार्च का है। देखिए मार्च में जब ब्रेकआउट हुआ तो कितना तेजी से मार्केट स्पाइक हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे इसका देखिए स्पाइक। तो इसका जो कंडीशंस है ना वो ऐसा ही है, इसका बिहेवियर जो है आपको सिल्वर माइक्रो का यही बिहेवियर्स है। तो इसलिए आपको इसमें ट्रेड करने में थोड़ा आसानी होगी, बशर्ते क्या है कि आप यदि सही डायरेक्शन में करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम जब आप ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो आपको पहला काम करना है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वीकली चार्ट में लगा रहा हूँ। अब देखिए वीकली चार्ट में क्या है, जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे उस पॉइंट में मार्केट जो है काफी टाइम से यहाँ पे रुका हुआ था, काफी एक रेंज में फंसा हुआ था। तो अभी क्या हुआ मार्केट का, कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे देखें तो इस तरह से इसका ब्रेकआउट हो रखा है, ब्रेकआउट होने को आया है, तो एक तरह से पैटर्न्स भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यदि मैं इस तरह से ऐसे डालूं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट से ब्रेकआउट हो रखा है। यदि मैं इस तरह से ऐसे डालूं इस तरह से, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट हो रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बस इतना सा कंफर्मेशन ले लेना है, इतना सा कंफर्मेशन आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको देख लेना है, उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जब वीकली का एक बार देख लीजिए कि मार्केट का, अभी देखिए सिंपल सा देखने से ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है इस तरह से अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू क्या यहाँ पे व्यू हम लोग बाइंग का क्रिएट करेंगे, ठीक है।
व्यू हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का क्रिएट करेंगे। हमेशा इसमें सेलिंग का थोड़ा कम देखेंगे, यदि धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस तरह से हमने देखा कि मार्केट इस तरह से एक अप ट्रेंड में चल रहा है और जब जब मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में इसके बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट से एक बार लगा लेते हैं। अब डेली चार्ट्स में हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखिए इसमें आप वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए इसका, एक बार इसका जो है मल्टीपल एनालिसिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो है, अब एक सेकेंड में ये डिलीट करके वापस जो है एक बार अच्छे से यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि हमें क्लियर पता लग जाए कि मार्केट में किस तरह से जो है आपका यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से, वही वीकली चार्ट का है, मैं इस तरह से यहाँ पे इसको डाल दिया मैंने। उसके बाद वापस मैंने नीचे यहाँ से, मैं एक बार नीचे से ले लेता हूँ इधर से, ये पॉइंट से, ये देखिए यहाँ से मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया, ठीक है। या फिर इसको एक सेकेंड यहाँ पे डाल दिया। हालांकि देखिए ट्रेंड इंटरचेंज देखेंगे तो इसका इस तरह से भी इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि मेजर, ये इसको मेजर बोल सकते हैं, पीछे में भी आप जाकर के देखेंगे तो पीछे में भी होगा टेस्टिंग इसका। तो अब मान लीजिए कि मार्केट ये रेंज में, इस तरह से मार्केट ये रेंज में चल रहा है, ठीक है। मार्केट ये रेंज में, जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट में स्पाइक आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यदि इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ करके जब जब मार्केट ये पॉइंट पे आएगा यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से डाल दिया, देखा ये पॉइंट्स है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट्स के बाद आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का क्या सीन बन रहा है, ताकि हमें एक्चुअल में पता लग सके कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि टॉप से भी कर सकते, देखिए मैं ऊपर दोनों डायरेक्शन में जो है आपको दिखा देता हूँ, आगे चल करके ऐसा होता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यह हमने लगा दिया आपको आवरली चार्ट, ठीक है, यह आवरली चार्ट लगा दिया हमने। यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट्स हमारे पास था ना, उस पॉइंट को हमें एनालिसिस करना है। सबसे पहले क्या करना है, उस पॉइंट का हम लोगों को एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, तो अब हम लोगों को इस जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया तो हमें क्या करना है, अब ये पॉइंट का एनालिसिस करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे ही मान लीजिए मार्केट इस तरह से नीचे गिरते हुए आ रहा था, आप जब ध्यान से देखेंगे, देखिए मार्केट जब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे तो हाई नहीं लगाया, डायरेक्ट मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीच में, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हाई रहता तो हम लोग इस हाई को मार्क कर लेते, जैसे पीछे मैंने बताया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट हाई लगाया तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाई को मार्क कर लेंगे इस तरह से। देखिए इसका मतलब यह है कि मार्केट ये पॉइंट में जो है एक रेंज टाइप बन सकता है, या फिर मान लीजिए कि हाई है तो इसको टेस्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए क्या करना है हमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाई बनाया, यदि यहाँ से इस तरह से नॉर्मल ये पॉइंट से मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट हो जाता, तो इसके रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे 1 घंटे में जो है रिट्रेसमेंट देखते हैं, उसके बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेंज है या फिर जो भी कंडीशंस है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें डाला हुआ है। अब जैसे ही ब्रेक किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रेक हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद आप जो है यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करिए। आप इसके बाद आप जो है सेटअप लगाना चालू कीजिए। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने एनालिसिस किया, अब सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टॉप में है, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि टॉप में है, तो टॉप में जैसे यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे इसने एक लो लगाया, वापस मार्केट देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया ये पॉइंट में। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर गया, ये लो को ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशंस में ये रिट्रेसमेंट करता, फिर हम लोग ये लो के नीचे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते। इससे क्या हो जाता, यह हाई क्लियर हो जाता, जैसे हमने इसका ट्रेंड में बताया हुआ है, इस तरह से इसका जो है ये क्रिएट हो जाता और हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। अब सेम कंडीशंस देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में आप फिर सेटअप लगा करके देखिए कि क्या व्यू क्रिएट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अब फिर यहाँ से आप 15 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई फॉर्मेशन देखिए, मतलब अलग अलग तरह का जो भी यहाँ पे कंडीशंस आपके, इधर पीछे का तो नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको आगे का दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, या फिर हाई को ब्रेक किया है, उसके बाद देखिए वापस ये पॉइंट से जो है ये हाई को इधर ब्रेक किया है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके, तो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में आप जो इसके हाई है ना, इसको मार्किंग करके फिर आप यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे,
यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, जब जब मार्केट टॉप को टेस्ट करे या फिर नीचे का टेस्ट करता है, तो आप इस तरह से व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऊपर ये पॉइंट को टेस्ट किया, उसके बाद जैसे ही ये इस तरह से देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, मैं टॉप का देखिए मार्केट अप ट्रेंड में, इसलिए थोड़ा जो है सेलिंग प्रेशर स्लो दिख रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसने लो लगाया, अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू करेंगे। फिर इस तरह से मार्केट जो है कंटिन्यू ये वॉलेटिलिटी करते हुए मार्केट वापस नीचे आएगा। तो अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट अब देखिए यहाँ से नीचे क्यों नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में, मैंने पहले ही आपको दिखाया। अब जैसे ही ये ट्रेंड को आपने देखा सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप वहाँ पे बन रहा था वीकली चार्ट में, जैसे इसको ब्रेक किया, डेली चार्ट में भी ब्रेक किया हुआ है, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड चालू करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हालांकि ये तो वीकली चार्ट में एक रेंज में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा वो देखने को मिल रहा है, लेकिन यदि पीछे जाएंगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में, अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, अब यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो स्टार्ट होता है। इतना सारा तो हमने सिर्फ एनालिसिस किया, उसका देखा कि व्यू क्या हो सकता है, किस तरह से हम लोग वहाँ पे उसको एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपको अब सेटअप लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बना रखा है, वो स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे डालिए। हो सकता है आप यहाँ पे अपना जो भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, या फिर प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं, जो भी मेथड्स आपके पास आता है। इतना एनालिसिस करने के बाद आप जो है इस पे अप्लाई करिए, इसके बाद आपका जो है गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यदि आप मान लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, अब इसके लिए आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट तो ट्रेड होगा नहीं, मान लीजिए कि यहाँ से भी ये नीचे आ जाता, तो ऐसे कंडीशन में ये ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर इसके बाद जो है ट्रेड यहाँ से एंट्री हो सकता है। एसएल यहाँ पे लगेगा, ऊपर का टारगेट 1:1 का। देखिए मैंने बहुत ही बेसिक रिट्रेसमेंट का मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, तो 1:1 का ट्रेड होगा। अब जैसे मान के चलिए इसके पीछे अंदर चलते हैं हम लोग, जहाँ पे हमने वो एनालिसिस किया हुआ था, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये देखिए, यदि यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने ये इस लो को मार्क किया था, रिट्रेसमेंट किया था 1 घंटे में ये, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को मार्केट ये टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट करेगा, ये लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, एसएल यहाँ पे लगा देंगे, 1:1 का नीचे का टारगेट होगा। यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक जो है नीचे आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होता है। हालांकि ऊपर से शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जब मार्केट नीचे से, मान लीजिए कि आप ट्रेंड में है, तो नीचे से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेक हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बहुत यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जब आप देखिए जितना पीछे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ जो है एक स्ट्रेटजी जरूर शेयर कर दूंगा, ताकि आपको यहाँ पे जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको और पीछे का दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ये पॉइंट को ब्रेक किया। हालांकि यहाँ पे जो है ये, मैं यदि देखूँ यहाँ पे तो 18, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में कभी कभी जो है यहाँ पे आपके असल, देखिए ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिट्रेसमेंट का। यदि आप और भी चीज़ें यूज करेंगे, मान लीजिए कि मूविंग एवरेज या फिर आरएसआई या नॉर्मल अपना स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो ऐसे कंडीशंस में ये सब फिल्टर हो जाते हैं। अब मान लीजिए कई बार डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करना होता है, कई बार अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे यदि फिबोनाची भी आप लगा करके यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो भी मेरे ख्याल से फिबोनाची का भी लेवल्स यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ से यदि मैं फिबोनाची लगा करके देखूँ तो 23% के आसपास रिट्रेसमेंट किया है। हालांकि मिनिमम जो है रिट्रेसमेंट 30% करना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। 30% जो आपने देखा है वीडियो मैंने बताया हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में भी यदि आप एंट्री लेते तो फिबोनाची लगा के भी नहीं होता है। तो मार्केट बाद में देखिए कितना लगभग 50% के 55% के करीब रिट्रेसमेंट किया, डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया है। तो वही चीज़ हो जाता है कि आपको फिर अपना सेटअप लगाना यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी एनालिसिस करने के लिए दोस्तों बताए हुए हैं, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताए हुए हैं इसको। हालांकि इसके ऊपर जो है बहुत ही लंबा सेशन हो सकता है, क्योंकि एक एक पार्ट्स को अलग अलग करके उसको जो है वहाँ पे समझाना पड़ेगा। तो आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं इसको जो है एक बार एनालिसिस करिएगा, और यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इसके ऊपर जो है पूरा एक कोर्स आप लोगों के साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं उसको जो है एक एक करके बना दूंगा, उसका पार्ट बाय जो भी 10-12 पार्ट्स होंगे,
तो वो आप लोग देख लीजिएगा। यदि नीचे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है, तभी मैं इसको जो है उसका कोर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। हालांकि ये काफ़ी एडवांस भी हो गया, जिन लोगों ने पीछे के वीडियो वगैरह सब क्लास वगैरह सब नहीं देखा होगा उनके लिए थोड़ा ये एडवांस हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें। और जो मेरे ख्याल से मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, जिनको टेक्निकल के बारे में पता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये समझने में आसानी हुई होगी। बाकी तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नए लोगों को और भी प्लेलिस्ट वगैरह सब है, वहाँ जा कर के देखिए वीडियो, उसमें अपना जो प्लेलिस्ट है उसमें डाला हुआ है, पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जा कर के देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।